मैं ध्यान करती हूँ और अक्सर मेरे शरीर में दर्द रहता है, तो मैं दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनेक प्रयोग कर लेती हूँ। लेकिन डिक्लोफेनेक के प्रयोग से मेरे ध्यान में कमी हो जाती है। जहाँ मैं बड़े आराम से अपने शरीर से दूरी बना सकती थी, यह दर्द निवारक दवा खा के वो मुश्किल हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जोधपुर से सहसमति। पहली बात, डिक्लोफेनेक साल्ट। जो ध्यान में जाना चाहते हैं, जो उस परम शांति में डूबना चाहते हैं, समाधिस्थ होना चाहते हैं, डिक्लोफेनेक साल्ट का प्रयोग न करें। डिक्लोफेनेक या एसिक्लोफेनेक इस फैमिली से संबंधित किसी भी दवा का प्रयोग न करें। ये दर्द निवारक एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक दवाएं हैं, लेकिन ध्यान के लिए बड़ी हानिकारक दवाएं हैं। समाधि तक पहुंचने में बड़ी अड़चनें डालेगी ये दवा। अपने डॉक्टर से पूछकर अन्य तरह की आप एनाल्जेसिक दवाएं ले लीजिए, लेकिन डिक्लोफेनेक साल्ट का, एसिक्लोफेनेक साल्ट का, इस फैमिली में किसी भी साल्ट का इस्तेमाल ना करें। हमारे इंडिया में एक बड़ी मजेदार घटना घटी। 1980 के दशक में आपको मालूम है कि पादरी धर्म में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे गिरजाघर के ऊपर रख दिया जाता है और उसे गिद्ध नामक पक्षी खा जाता है। पक्षियों का आहार, गिद्ध पक्षी का आहार ताजा मरा हुआ मांस है। मृत मांस गिद्ध पक्षी का आहार है। बड़े चाव से खाती है गिद्ध। भारत में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। 1980 के दशक में इन गिद्धों की संख्या करीब 8 करोड़ थी। 80 मिलियन। 2017 के आने तक ये मात्र 19,000 रह गए। जब साइंटिस्टों ने विश्लेषण किया तो इसके पीछे इसी साल्ट को पाया, डिक्लोफेनेक। डिक्लोफेनेक सोडियम या डिक्लोफेनेक पोटाशियम। यह रसायन बहुत शीघ्र कार्य करता है और दर्द को थोड़ी देर में ही ठीक कर देता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, जहां सूजन है, सूजन को घटा देगा, खत्म कर देगा और दर्द को समाप्त कर देगा। इसमें ये गुण है। लेकिन आमतौर से पशुओं को इसका जब इंजेक्शन दिया जाता है डिक्लोफेनेक का,
तो क्या हुआ कि जब गिद्धें मरे हुए पशुओं को खाती थी तो उनके भीतर जाके थोड़े दिनों में गिद्धें मर जाती थी। उनके गुर्दे फेल हो जाते थे, गुर्दे काम करना बंद कर देते थे। शोध हुई, आविष्कार हुआ, तो उसमें यह बात सामने आई, डिक्लोफेनिक साल्ट के कारण कुछ तो जज्ब हो जाता है शरीर में और कुछ जो फॉरेन मटेरियल विजातीय द्रव्य के रूप में पेशाब के जरिए गुर्दे छानकर बाहर करते हैं, जिन विजातीय द्रव्यों को उसके जरिए छानकर गुर्दे पेशाब के जरिए बाहर कर देते हैं। लेकिन कुछ डिक्लोफेनिक साल्ट हमारे शरीर के भीतर जमा रह जाता है, जज़ब रह जाता है। गायों को, भैंसों को या सभी पशुओं को। मैंने इसीलिए मूत्र चिकित्सा के ऊपर, गाय मूत्र चिकित्सा के ऊपर कहा था कि गौ मित्र ठीक नहीं है, क्योंकि जो साल्ट डिक्लोफेनिक शरीर में चला गया, जज़ब हो गया, और जो शरीर से बाहर गुर्दों ने निकाल दिया वो पेशाब के जरिए बाहर हो जाएगा, आपके शरीर में चला जाएगा। गोमूत्र के लिए मैंने इसलिए निषेध किया। क्या होता है, दर्द निवारक अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि इस पशु के दर्द हो रहा है, पता चल जाता है, लंगड़ा के चलना, जो पशु रखते हैं उन्हें ज्यादा मालूम है उनके सिम्टम्स, तो डॉक्टर को बुलाकर वो डिक्लोफेनिक का इंजेक्शन दे देते और ठीक हो जाता। लेकिन जब वो पशु मरता, वो डॉक्टर्स को ये पता नहीं था कि वह पशु क्यों मरा। वह पशु भी इसीलिए मरा कि डिक्लोफेनिक साल्ट गुर्दों को और जिगर को बहुत क्षति पहुंचाता है। वो साल्ट बाहर फेंका ही नहीं जाता, भीतर रह जाता है। जैसे ही वो गुर्दों के भीतर जमा हुआ, पशुओं के गुर्दे फेल होने शुरू हो गए, उनकी मौत हो गई। आज मनुष्यों में जो गुर्दों का इतना रोग है, किडनीज फेलियर, लीवर फंक्शन का खराब होना, उसके पीछे एक कारण इस साल्ट का भी है, क्योंकि जहर तो जहर होता है। हम घरों में फर्नेल का पोछा लगाते हैं बैक्टीरिया को हटाने के लिए, लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया की ज्यादा क्षमता नहीं होती, वो उस पोछे से इतनी सी फर्नेल के कारण मर जाते हैं। लेकिन मनुष्य भी अगर उस फर्नेल को ज्यादा मात्रा में पी जाए अपने शरीर के लिहाज से, तो बच तो वह भी ना पाएगा। जहर तो जहर होते हैं। DDT कीटाणुनाशक तो है, जीवाणुनाशक तो है, लेकिन मनुष्य के लिए भी हानिकारक है। जहर तो जहर होता है। डिक्लोफेनिक जब पशुओं को दिया गया, कुछ मांस में जज़ब हो गया, कुछ पेशाब के जरिए एक्सक्रीट कर दिया गया, सिस्टम के द्वारा, शरीर के सिस्टम के द्वारा जो जज़ब हो गया, उसने उसके गुर्दे खराब कर दिए। और गुर्दों से जब शरीर से बाहर चीज छन कर निकलती है, तो ध्यान रखना, सबसे अहम योगदान उसमें हमारे गुर्दों का होता है। गुर्दों से छन कर निकलता है पेशाब, जो आप पीने के लिए कहते हो, चाहे स्वमूत्रपान है, चाहे गौमूत्रपान है,
ये सभी गुर्दों से छनकर निकला हुआ पेशाब आता है। गुर्दों में से बिना गुजरे पेशाब आता ही नहीं, गुर्दों को छानना पड़ता है। गुर्दों को छानने की प्रक्रिया में उस डिक्लोफेनिक साल्ट ने गुर्दों को क्षति पहुंचाई। नुकसान के कारण वो मर गए। जब मरे हुए पशुओं का मांस गिद्धों ने खाया तो उनको उसके खाने के कारण डिक्लोफेनिक साल्ट उनके भीतर भी चला गया और गिद्धों की मृत्यु हो गई। एक अनुमान के अनुसार, गणना के अनुसार 1980 में गिद्धों की संख्या भारत में करीब 8 करोड़ थी, 80 मिलियन, और 2017 में वो घटकर सिर्फ 19,000 रह गए। पारसी लोग गिरजाघरों में मृत व्यक्ति की देह को रख देते थे और गिद्धें उसे खा जाती थी। गिद्ध का स्टेमिना इतना जबरदस्त होता है कि वह हमारी हड्डियों तक को पचा देती है। हड्डी पचानी बहुत मुश्किल है, हड्डी गलानी बहुत मुश्किल है, लेकिन गिद्ध का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना जबरदस्त है, उसके भीतर ऐसा तेजाब पैदा होता है कि वो हड्डियों को भी गला देता है। इतनी क्षमता होने के बावजूद भी इस डिक्लोफेनिक साल्ट को खाने के कारण गिद्धें मर गईं। कहां 8 करोड़ 800 लाख और कहां 19,000। 80 और 2017 37 वर्ष की अवधि में करीब 8 करोड़ गिद्धें मारी गईं। उसका कारण एकमात्र यही साल्ट था, डिक्लोफेनिक। खैर, ध्यान के लिए, क्योंकि मैं तो ध्यान की बात ही करूंगा, यह व्यक्ति ध्यान करता है, क्रिया योग करता है, तो क्रिया योग करते वक्त हमारे शरीर की सभी प्रणालियां थोड़ी सी तीव्रता से काम करती हैं। पेशाब भी ज्यादा मात्रा में बनता है, एक्सक्रीट भी ज्यादा मात्रा में होता है। गुर्दों को फंक्शन ज्यादा करना होता है। अगर आप डिक्लोफेनिक खाओगे तो गुर्दे धीरे 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 पूरा डिक्लोफेनिक वो साफ नहीं कर सकते हैं, फिल्टर नहीं कर सकते हैं, जम जाएगा गुर्दों के भीतर, गुर्दों को क्षति पहुंचाएगा और एक दिन गुर्दे फेल हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी साधना, आपके ध्यान में कमी आने लगेगी डिक्लोफेनिक साल्ट के प्रयोग के कारण। हमें शीघ्र ही इसका विकल्प खोजना होगा। वैसे शायद सरकार ने डिक्लोफेनिक साल्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन आज भी ये मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। ध्यान के लिए, शरीर के लिए जो बात थी मैंने बताया कि 37 वर्ष के कुल अवधि में 8 करोड़ गिद्ध मारे गए इसी साल्ट के कारण। जहां तक ध्यान का संबंध है, मेरे अनुभव से ये साल्ट आपकी ध्यान की क्षमता को करीब 50% घटा देता है और धीरे धीरे ये 60, 70, 80, एक वक्त ऐसा आता है कि यह साल्ट आपको समाधि तक पहुंचने ही नहीं देता।
देखिए कितनी मजेदार बात है। डिक्लोफेनिक साल्ट ऋषियों के वक्त ईजाद नहीं हुआ था, इसलिए ये आपको किसी धार्मिक पुस्तक, वेद पुराण आदि में नहीं मिलेगा, क्योंकि तब इसका प्रयोग ही नहीं होता था, ये खोजा ही नहीं गया था। ये बिल्कुल नई खोज है। जब पता लगा कि यह साल्ट गिद्धों की मौत के लिए जिम्मेवार है, पता तो करीब काफी पहले से लग गया था। करीब 20 वर्ष पहले पता लग गया था और अच्छे बड़े देशों ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, शारीरिक दृष्टि से, लेकिन ध्यान की दृष्टि से तो इन्हें पता ही नहीं था। ध्यान की दृष्टि से तो वही व्यक्ति बोल पाएगा जो इसको ध्यान की दृष्टि से देखेगा। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि आप दर्द निवारक इस साल्ट का, डिक्लोफेनिक का प्रयोग मत करना। डिक्लोफेनिक हो, एसिक्लोफेनिक हो, आप अपने फिजिशियन से किसी और साल्ट को रिकमेंड करवा सकते हो। बहुत से साल्ट हैं बड़ी अच्छी तरह से काम करते हैं। कुछ साल्ट हैं जो ज्यादा महंगे हैं, लेकिन कुछ साल्ट हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं। हमें इसका विकल्प खोजना होगा। यह व्यक्ति को ध्यान में जाने से रोकता है, यह व्यक्ति को समाधि तक तो पहुंचने ही नहीं देता। इसलिए दर्द निवारक दवा के रूप में इस साल्ट का बिल्कुल सेवन न करें। दर्द निवारक दवा के रूप में किसी और साल्ट का प्रयोग कर लें। आइबुप्रोफेन है, पैरासीटामोल है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है और बहुत सी दवाएं हैं, डॉक्टरों को पता है। डॉक्टर्स लिख सकते हैं, लेकिन इस साल्ट के बारे में तो मैं कन्फर्म हूं कि यह साल्ट ध्यान में बाधा डालता है, आपके ध्यान को बहुत कमजोर करता है। इसलिए जैसे ध्यान के लिए मैंने मिर्च से मनाही की, चारों तरह की मिर्च, लाल, हरी, काली, सफेद, चारों प्रकार की मिर्च का प्रयोग न करें जो व्यक्ति ध्यान में उन्नति करना चाहता है। दर्द निवारक दवा के रूप में ध्यान में जाने वाला व्यक्ति डिक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक साल्ट का उपयोग न करे। और किसी साल्ट को प्रेस्क्राइब कराया जा सकता है फिजिशियंस की सलाह से। ट्रेमाडोल जैसे साल्ट हैं, ट्रेमाडोल साल्ट का ध्यान पर प्रभाव बहुत कम होता है। वो ध्यान को ज्यादा बाधित नहीं कर सकती, लेकिन मैं शरीर शास्त्री से पूछकर ही इसे लेने की आपको सलाह दूंगा। ट्रेमाडोल साल्ट है, यद्यपि बैन है, क्योंकि नुकसान तो, साइड इफेक्ट्स तो हर चीज के होते हैं। और भी साल्ट हमने खोजे हैं, फिजिशियंस आपको लिख सकते हैं। गीध वही पक्षी है जो रामायण में जिसका विस्तृत विवरण आता है। जटायु और संपाति नाम के दो भाई थे। जटायु वही जहां सीता जी राम और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहती थी, उससे थोड़ी दूरी पर जटायु भी निवास करता था किसी वृक्ष पर। जब सीता का हरण हुआ, जटायु ने देखा कि रावण सीता को अपहरण करके ले जा रहा है। उसने युद्ध किया रावण के साथ
गिद्ध के जो पंख होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। करीब उनका विस्तार 8 फुट के करीब होता है। आप एक कमरे के बराबर, जो आज आप 10 बाई 10 का एक कमरा डालते हो, करीब करीब उतना ही उसका पंख होता है गिद्ध का। पुराने जमाने की बात है, शायद पंख भी ज्यादा होंगे, क्योंकि मनुष्यों का कद तब ज्यादा हुआ करता था, पक्षियों का कद भी ज्यादा होता होगा। पंख बड़े थे। जटायु लड़ा रावण के साथ काफी देर, लेकिन उसके बाद उसने अपनी खड़क से जटायु के पंख काट दिए और वह तड़प तड़प कर मर गया। वध कर दिया उसने जटायु का। श्री राम को सीता की खोज में जटायु ने अहम सुराग दिए थे। ये वही पक्षी है जिसका रामायण में विस्तृत विवरण आता है। स्वच्छता की दृष्टि से भी गिद्ध हमारे वातावरण के लिए बहुत उपयोगी है। ईश्वर ने, मैंने बहुत भी पहली बार कहा कि ईश्वर ने किसी भी संरचना का निर्माण यूं ही नहीं कर दिया है। हमने सूअर को तो अवतार की संज्ञा दे दी, वराह अवतार, क्योंकि वो हमारी गंदगी साफ कर देता है, मल को साफ कर देता है, हमें उसे अवतार कहा। लेकिन जो मैले को इकट्ठा करने वाले लोग थे उनको हमने शूद्र का दर्जा दिया, उसकी छाया से भी बचने लगे। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे व्यक्ति जो हमारी गंदगी उठाते थे, पर्यावरण को गंदगी से मुक्त करते थे, उसको शूद्र का दर्जा दिया गया, जबकि उसका कार्य महान था। हमने वराह को अवतार का रूप दिया, वराह अवतार। इसका एक कारण यह भी था कि वो हमारी द्वारा फैलाई गई गंदगी को स्वच्छता में बदल देता है। मुझे अपने जन्म की, पिछले जन्म की एक कहानी याद है। तब हमारे ऋषियों मुनियों तथा कथित फैलाई गई एक भ्रांति के शूद्र की छाया से बचना। पिछले जन्म की बात बता रहा हूं। बच्चे को क्या पता होता है। मैं कहीं खेलने जा रहा था, किसी मैला ढोने वाले व्यक्ति की छाया उसके साथ शरीर लग गया मेरा। खेलते बच्चे को क्या पता होता है। इस बात का मेरे पिता को पता चला, बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने मुझे स्नान करवाया, गंगा जल डाल के मेरे वस्त्र बदले। ऐसे ऐसे महान पुरुष हमारे हिंदुस्तान में हुए। एक तुम्हारी गंदगी उठाए, एक वो मलिन और तुच्छ कहलाए, शूद्र कहलाए, और हमारी संस्कृति ऐसी जिसने तुम्हारा मल साफ करने वाले को अवतार का दर्जा दिया हो, वराह अवतार। तो मेरे डांट भी पड़ी, मार भी पड़ी। हालांकि मुझे कुछ पता नहीं था, तेजी से भागा जा रहा था। उस मैला उठाए हुए व्यक्ति के कंधे के ऊपर वो पात्र था और मैं उससे बढ़ गया। मेरा क्या कसूर। बच्चों के भीतर इतने भेद नहीं होते हैं।
कि शूद्र का बच्चा है, ब्राह्मण का बच्चा है, किसका बच्चा है। बच्चों के भीतर भेद बुद्धि नहीं होती। हमारे साथ जितने बच्चे पढ़े उनमें करीब 30% बच्चे इसी श्रेणी से आते थे और हमारी इसी श्रेणी से बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी। इसी जन्म की बात करता हूं। पिछले जन्म में भ्रांतियां ज्यादा थी। इससे साफ पता चलता है कि शूद्रों को कितना दबाया गया होगा। मुझे डांटा गया, मुझे पीटा गया, स्नान कराया गया, वस्त्र बदले गए, गंगा जल डाल गए। ऐसी हालात थी हमारे हिंदुस्तान की, आज भी है। पूर्णतया उन्मुक्त नहीं हुआ है भारत। वर्ण मानसिकता तो आज भी वही है। मानसिकता आज भी वही है। स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार वही है। शूद्रों के प्रति दुर्व्यवहार वही है। मानवता में इतनी दुष्टता होनी नहीं चाहिए। मानवता में इतना भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने भेद ही करना है वो किसी भी चीज में कर देंगे। रंगों के भी भेद आजकल गिनाने लग गए। भिंडी मुसलमान है, तोरी मुसलमान है। मुझे तब पता चला कि भगवा नागपुर का क्यों प्रसिद्ध है। संतरा, नागपुर का संतरा क्यों मशहूर है, तब मुझे पता चला कि यह भगवा। इन मूर्ख बुद्धियों को कब समझाएगी। कोई कितना ही बोले चले जाए, इनको लालच, हुक्म देने का लालच, सत्ताशीन होने का लालच। नागपुर का संतरा मशहूर क्यों? क्योंकि वो भगवा है। रंगों को बांट दिया गया है। जातियों में, धर्मों में वर्गीकृत श्रेणियां बनाती गई हैं। मूढ़ता की बड़ी से बड़ी पराकाष्ठा है। और बेचारा तरबूज, बाहर से मुसलमान, भीतर से हिंदू, मारा गया। ऐसी भ्रांतियों से बाहर निकले हिंदुस्तान। ऐसी भ्रांतियां फैलाने वालों के जाल से मुक्त हो हिंदुस्तान। जितनी मूर्खता, जितनी शक्ति तुम इन व्यर्थ की बातों में लगाते हो, इसलिए तो आपके यहां पर वैज्ञानिक पैदा नहीं होते। इसलिए तो यहां पर एल्बर्ट आइंस्टीन, माइकल फैराडे, स्टीफन हॉकिंस पैदा नहीं होते। न्यूटन, आर्किमिडीज, रदरफोर्ड यहां पैदा नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ऐसा ही कुछ चलता है। इतनी जनता अगर ऊर्जा सही दिशा में इस्तेमाल करे तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा नोबेल हमने जीतने होते हैं। हमें जीतने चाहिए। ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल हमारे आने चाहिए। लेकिन हम इक्का दुक्का गोल्ड मेडल जीत के बड़ी नारेबाजी करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हम अपने प्रतिद्वंदी चीन और अमेरिका को नहीं देख पाते कि उनकी जनसंख्या कितनी और कितने मेडल आए। करीब करीब हिंदुस्तान की और चीन की आबादी यकसा है, ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन मेडल देखिए आप,
ओलंपिक में कितने मेडल जाते हैं उसे, हमें कितने जाते हैं? हम थोड़े से मेडलों पर छाती चौड़ी कर लेते हैं, सीना फुला लेते हैं, गर्दन अकड़ जाती है। लेकिन देखिए दूसरे मुल्कों के बराबर देखिए आपके कितने गोल्ड मेडल आते हैं। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत लागू किए गए तो आज हमारा हश्र ये हुआ। अगर हम गलत चीजों पे नारेबाजी करने के बजाय, उनको मान्यता देने के बजाय अपने बच्चों को शिक्षा की ओर लगा देंगे, अपने बच्चों को रिसर्च में लगा देंगे, साइंटिफिक रिसर्च में लगा देंगे, वो किसी भी तरफ की हो, तो बहुत क्रांति हो जाएगी। ये बच्चे जो आज छुआछूत के भेदभाव के शिकार होकर घर में बैठे हैं, ये अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स हो सकते हैं, ये खोज सकते हैं चीजों को। एक षड्यंत्र के अधीन इन्हें अध्यात्म में घुसने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आध्यात्म में भी बहुत चीजें खोजने जैसी होती हैं। न जाने कौन कब क्या खोज लाए, और तुमने एक पूरे के पूरे वर्ग को आध्यात्म से बाहर रखा। पूरे का पूरा वर्ग अगर सच मानिए तो एक ब्राह्मण के अतिरिक्त आपने शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इनमें से किसी को भी योग्य नहीं समझा कि वो आध्यात्म में उतर जाए। जातियां देखकर गुरु ये फैसला करते थे कि किसे शस्त्र विद्या देनी है, किसे शास्त्र विद्या देनी है। जब एकलव्य गए द्रोणाचार्य के पास शस्त्र विद्या को सीखने के लिए, तो द्रोणाचार्य ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं। कर्ण ने भी झूठ बोलकर शस्त्र विद्या ली परशुराम से। परशुराम से कहने लगे कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं। परशुराम को क्षत्रियों से घृणा थी। उन्होंने एक वर्ग के क्षत्रियों का सहस्रार्जुन की श्रेणी में जो क्षत्रिय आते थे उसका 21 बार संहार किया। सभी क्षत्रियों का नहीं किया। ये गलतफहमी को खत्म कर देना। हमारे इतिहास में हमें पढ़ाया गया कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मुक्त कर दिया इस पृथ्वी को क्षत्रियों से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सहस्रार्जुन के जो वंशज थे उनसे मुक्त कर दिया 21 बार। बाकी क्षत्रिय तो विद्यमान थे, तब भी थे, फिर ये आज कहां से आ गए? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक प्रजाति को, एक विशेष गोत्र को समाप्त किया, एक विशेष वंशावली को समाप्त किया। वो थी सहस्रार्जुन की, क्योंकि सहस्रार्जुन ने उसके पिता जमदग्नि का वध किया था। और उसका बदला लेने के लिए उसने 21 बार उसके वंशजों को मार डाला। उनको हम अवतार पुरुष कहते हैं। कर्ण गए परशुराम के पास। परशुराम ने कहा कौन सी जाति है? कहने लगा ब्राह्मण। क्या करे? पता है कि द्रोही हैं ये। जैसे ही तुमने कहा कि मैं क्षत्रिय, इन्होंने मुझे दीक्षा नहीं देनी है, इन्होंने मुझे बात नहीं बतानी है, वो और हमारे ऋषियों को पता नहीं क्या ऐसा चाव था कि जो उन्होंने खोजा सार्वजनिक नहीं करते थे। अगर सार्वजनिक करते थे और किसी किताब में लिखते थे तो उन किताबों पर अहंकार, किसी अधिकार किसी विशेष वर्ग का रहता था।
हमारे रिसर्चर्स, हमारे ऋषिगणों ने जो खोजें की वो वेदों में लिखी। ऋग्वेद सबसे पुराना है। जो भी खोजें लिखी किसी भी प्रकार के गुण के संबंध में, चाहे वो गायन विद्या है, शस्त्र विद्या है, शास्त्र विद्या है, अंतरिक्ष विद्या है, कोई भी विद्या है, वो शास्त्रों में लिख दी उन्होंने अपनी रिसर्चेस। लेकिन वो एक विशेष वर्ग के लिए थी, तमाम प्रजातियों के लिए नहीं थी, तमाम विश्व के लिए नहीं थी। ये शब्द कि सारा जगत एक परिवार है, लिखने के लिए, कहने के लिए, बताने के लिए, बोलने के लिए था। सारा विश्व एक परिवार है, कहने के लिए था। लेकिन जो खोजें की गईं ब्राह्मणों के द्वारा, वेदों को पढ़ने का अधिकार एक विशेष वर्ग को था, और वो वर्ग था ब्राह्मण। शूद्रों को तो बिल्कुल इसका पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। क्यों? भेदभाव की मानसिकता हमारे बहुत गहरे तलों तक फैली हुई है। ये निकलते निकलते निकलेगी। इसको दृढ़तापूर्वक समाप्त कर दीजिए। ऐसी परंपराएं गलत हैं। मानवता के लिए विनाशकारी हैं। कभी किसी साइंटिस्ट, किसी डॉक्टर की आपने जाति पूछी? तब आप मरते होते हो, तब आप जाति नहीं पूछते। लेकिन जब आपको विद्या देनी होती है, वेदों में क्या है लिखा है कि सबसे बड़ा दान क्या है? 100 हाथों से इकट्ठा कर, 1000 हाथों से बांटते हैं। विद्या, ज्ञान, ज्ञान सबसे बड़ा दान है। विद्या सबसे बड़ा दान है। शतहस्त समाहर सहस्र हस्त, शतहस्त समाहर, 100 हाथों से इकट्ठी कर, कमा, लेकिन 1000 हाथों से बांट दे। ये दान सबसे बड़ा है। शिक्षा का दान सबसे बड़ा, ज्ञान का दान सबसे बड़ा। अगर आपने कुछ खोज लिया है, और दूसरों को बता दो, वो आगे की आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान वितरित होते जाएंगे। सारे संसार को आपकी खोज का लाभ होना चाहिए। अगर इतने कंजूस दकियानूस माइकल फेरेडे होते, एल्बर्ट आइंस्टीन होते, रदरफोर्ड होते, न्यूटन आर्किमिडीज होते, तो आज हम इतने लुत्फ का जीवन नहीं जी सकते थे। इतना इजी जीवन कर दिया उन्होंने कि आप मुझे बैठे यहां सुन रहे हो। कोई 10,000, कोई 20,000 किलोमीटर दूर बैठा है मुझसे, लेकिन मुझे सुने। ये उस महान व्यक्तियों का आविष्कार है। और ये किस जाति के व्यक्ति ने आविष्कार किया, तब तो तुम नहीं पूछते। उसका लुत्फ उठाते वक्त तुम जाति नहीं पूछते। लेकिन वो किस जाति का था, किस धर्म का था, ये पूछने के बजाय आप उस आविष्कार का आनंद मानना शुरू कर देते हो। और कौन जाने, मुझे तो पक्का भरोसा है, अगर आपने ये भेद बुद्धियां इकट्ठी न की होती तो आज इतनी इन्वेंशंस लोगों ने कर ली होती। तुम्हारा सारा दिमाग, सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी जो पैदा होती है वो व्यर्थ की बातों पर, बकवास पर लग जाती है।
कभी खोजों पर नहीं लगती, इन्वेंशंस पर लगती ही नहीं, तो तरक्की क्या करेगा ये मुल्क। जापान के ऊपर दूसरे विश्व युद्ध में एटम बम गिरा दिया गया हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। लाखों लोग मारे गए पलक झपकते ही। उससे पहले वहां के लोगों का क्या जीवन था कि बच्चे स्कूलों में रोज आते थे, बम्बार्डमेंट के बावजूद। कई साल तक चला दूसरा विश्व युद्ध। जापान में बच्चे आते, टीचर आते, खुली छत के आसमान के नीचे बैठ के वो पढ़ाते, क्योंकि आमतौर से इमारतें ध्वस्त हो गई थी। बहुत नुकसान हुआ जापान का। बच्चे आते और बड़े मजे की बात आपको बताऊं, एक बम जो सिर्फ 100 फीट दूरी के ऊपर गिरा है, 100 फुट दूरी पर एक बम गिर गया। गिराया था गिराने वाले ने उन लोगों को मारने के लिए, लेकिन गिरा वो 100-200 फुट आगे। बच्चे बच गए, बच्चे वहां से उठे, कहीं और बैठ गए और पढ़ने लग गए। इन लोगों का कलेजा देखो, इन लोगों के सीखने की भीतर चाहत प्यास देखो। बच्चे वहां से भाग नहीं गए। तुम तो भाग जाते हो, घरों के अंदर कैद हो जाते हो, लेकिन जापान के बच्चे भागे नहीं, जापान के टीचर भी नहीं भागे। बम गिरता रोजमर्रा का काम था। बहुत बम बरसाए विरोधियों ने, रोजमर्रा का काम था। स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने पढ़ाई नहीं छोड़ी, अध्यापकों ने पढ़ाना नहीं छोड़ा। अगर एक बम थोड़ी दूर गिर गया, वहां से उठकर किसी और जगह बैठ गए, पढ़ाई शुरू रखी। और आज आप जापान और जर्मनी के हालात देख सकते हो। उन्होंने कभी भेदभाव की दृष्टि से कोई जमात पैदा नहीं की। यही था मूलभूत कारण। अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक रूप से लगा दो, अपनी ऊर्जा को सृजन में लगा दो। आप ध्वंस में लगा रहे हो सिर्फ राज करने के लिए, और ये राजभाग आपके साथ जाने को नहीं है। आखिर में सिकंदर भी खाली हाथ चला गया था। और जिसे तुम मौज कहते हो वो तुम्हें पता नहीं है। एक किसी संत से पूछो कि मौज मैं ले रहा हूं या मेरी इंद्रियां ले रही हैं। तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे जीभ के टेस्ट बड्स अगर ना हो तो तुम कुछ भी खाए जाओ, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या स्वाद है। इंद्रियों के स्वाद हैं सारे। बोले हो समझ नहीं आएगी, ध्वनि का आनंद ना ले पाओगे, अंधे हो आंखों के दृश्य का आनंद ना ले पाओगे। ये जिसे तुम आनंद कहते हो, जिसे तुम ऐश कहते हो, ये तुम ऐश नहीं ले रहे हो। ध्यान रखना, जब जैसे ही गहरे जाओगे तुम्हें पता चलेगा। जैसे ही शरीर से तुम अलगाव महसूस करोगे, तुम्हें समझ आएगा कि ये आनंद अब तक मैंने नहीं माना, और ये सुख भी अब तक मैंने नहीं माना, और ये दुख भी अब तक मैंने नहीं माना। मैं सिर्फ सदा से साक्षी रहा हूं। इसीलिए अष्टावक्र ने कहा कि साक्षी तुझे नित्य प्राप्त है। हे राजा जनक, साक्षी तुझे नित्य प्राप्त है, तू ही है। अपने को छोड़कर कहां जाएगा? व्यक्ति अपने स्वभाव को, अपने होने को, अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को तो कभी नहीं छोड़ पाता। कैसे छोड़ पाएगा? पानी के अस्तित्व को पानी छोड़ पाएगा?
पानी H2O को छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि H2O ही पानी है। कहने का ढंग है, शब्दों का फर्क है। अष्टावक्र कहते हैं कि राजा जनक तू ही ईश्वर है, पर ब्रह्म एक है। वो दृष्टा एक है और वो तू है। तेरी गलती ये है कि तूने दृष्टा ज्यादा बना लिए हैं, उस दृष्टा से अलग दृष्टा पैदा कर लिया है। यही तेरे दुख का एकमात्र कारण है। तुम रात्रि को सोते हो, सारी रात तुम्हारा दृष्टा जगता है। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। सारी रात जगता है, सारे दिन जगता है। ये आपने सन्नाटा सुना? अब कभी भी खेतों खलिहानों में चला जाए, जहां पर शोर नहीं है, आपको सन्नाटा तुरंत दिन में भी सुनेगा, रात को भी सुनेगा। सन्नाटा कभी बंद नहीं होता। भीतर ओंकार की ध्वनि जहां बज रही है, कभी बंद नहीं होती। हाँ, आप उससे दूर निकल सकते हो। आप खेतों खलिहानों के सन्नाटे से दूर बाजार के शोरगुल में तल्लीन हो सकते हो, गुम हो सकते हो। लेकिन तुम्हारे गुम होने का मतलब ये नहीं है कि सन्नाटे ने अपनी आवाज देनी बंद कर दी। अगर तुम अपने उस ओंकार के नाद से बाहर आ गए हो, अपने तथाकथित ऐशो आराम में उलझ गए हो और उनको ही सुख माने बैठे हो, तो याद रखना, दूर तुम आए हो, वो आनंद तुमसे दूर नहीं गया है। वो तो तुम्हें अब भी पुकार रहा है। इसलिए तो व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि मैं परम सुख पा जाऊं। ये वही आकांक्षा है कि तुम वहां से ही बिछुड़ के आए हो और विस्मृत हो गए हो, विस्मरण हो गया है उस परम आनंद का। वो बार बार तुम्हें याद आता है और बार बार तुम उसे पाने की चेष्टा करते हो, लेकिन दिशा विहीन हो जाते हो। कभी कुर्सियों में खोजते हो, कभी धन में खोजते हो, कभी धरती में खोजते हो, कभी स्त्री पुरुष में खोजते हो, कभी खाने पीने में खोजते हो, कभी स्वादिष्ट वस्तुएं खाने को, कभी फिल्में देखने को। दिशा गलत पकड़ ली, खोज बिल्कुल ठीक। खोज यही होगी, यही रहेगी, यही रही है। पानी H2O से अलग कैसे रह पाएगा? भ्रांति हो गई है। भूल गया पानी कि मैं H2O ही हूं। मेरा रासायनिक संरचना H2O ही है। तुम आनंद ही हो, परम आनंद स्वरूप ही हो, यही अष्टावक्र कह रहे हैं। दिशा गलत हो गई, तुम दूर आ गए खेतों खलिहानों के उस सन्नाटे से। जो खेतों खलिहानों की प्यारी सन्नाटे की आवाज आपको सुननी बंद हो गई, जो उस वाजे नाद अनेक असंख्या। बुल्ले शाह कहते हैं, जिथे वजदा नाद हजार। एक ही जगह की बात करते हैं सभी संत पुरुष। सुन मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सभी इशारा वहां, शब्द अलग अलग प्रयोग कर ले, जैसे प्रचलित थे, जैसे उनकी समझ में आई। आपको पता है, आज भी हर 20 किलोमीटर के ऊपर जाकर भाषा बदल जाती है, उसे के कहने का लहजा बदल जाता है। हम क्या समझते हैं, पंजाबी भाषा हम एक ही ढंग से बोलते हैं, हिंदी भाषा हम एक ही ढंग से बोलते हैं। नहीं, 20 किलोमीटर के ऊपर जाकर देखना, वो ही भाषा होगी हिंदी, होगी पंजाबी, लहजा बदल जाएगा। कबीर भी वही बात बोले, नानक वही बात, दादू वही बात,
सभी वही बात बोले, लेकिन अंदाज का फर्क हो गया, अंदाज़े बयां बदल गया। इशारा वही है जहां कृष्ण ने कहा कि तू सती प्रज्ञ हो जा, अपने में ठहर जा। यही बात उसने कही, कबीर ने कही, ठहर जाओ। यही बात अष्टावक्र ने कही, मत खोजो, तू ही है। यही बात वेदों ने की, तत्वमसि श्वेत केतु, अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक। धर्म चाहे कोई है, किसी धर्म से चला गया, मुस्लिम धर्म से चला गया, उसने कहा अनल हक, खालक खलक खलक में खालक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि। एक ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं, और वो एक ब्रह्म मैं ही हूं। कहां फर्क है बताओ? किसी बात में कोई फर्क नहीं, तुम्हारी व्याख्याओं में फर्क पड़ सकता है। तुमने शब्दों की व्याख्याएं अलग से कर ली तो कसूर तुम्हारा। सन्नाटे से दूर हुए, खेतों खलिहानों की शांति से वंचित हुए, अपने स्वभाव से जिथे बजदा नाद हजार, हजारों तरह के नाद बजते हैं, वहां से दूर हुआ तो परम शांति और परम खुशबू और परम आनंद से वंचित हुए, जहां बौछार हो रही है अमृत की। और तुम उस सुख के, थोड़े थोड़े से सुख के, जब प्यास लगी हो तो बूंद भी तृप्त करने की चेष्टा में संलग्न हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा रहती। हम बूंद को ही अपनी प्यास बुझाने हेतु इस्तेमाल करने का प्रबंध कर लेते हैं। ये जो आज छोटे छोटे सुख हम ढूंढ रहे हैं, इनका मूलभूत कारण ये है कि हमने बड़े सुख से नाता तोड़ लिया है, पीठ कर ली है उस बड़े सुख से जो हम स्वयं ही हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि तू है, खुद है,